एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें डेटा भी मिल चुका है और स्टेटस जो है ओके मिल चुका है। बेसिकली हमने जो है यहाँ पे गेट की एपीआई जो है क्रिएट कर ली है। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are absolutely fine. तो आज के वीडियो में हम Next.js के अंदर एपीआई राउट्स क्रिएट करके देखने वाले हैं और यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट को सेटअप करके रखा है, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SRC के अंदर जाएंगे। तो ये SRC के अंदर अभी के लिए जो है हम कोई डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं नहीं। तो हम SRC के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है हम एरे को सेटअप करेंगे। ठीक है, और एरे के अंदर हम ऐड अपडेट डिलीट करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं डेटा मैनेजमेंट नेम से। ठीक है, तो आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके ये फाइल के अंदर बेसिकली हम एरे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट लेट यूजर्स इज इक्वल टू करके एरे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे को डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर हम अभी के लिए सिंपली 2 यूज़र्स ऐड कर देते हैं। तो हम 2 यूज़र्स के ऑब्जेक्ट लेंगे। तो उसकी हम फर्स्ट यूज़र की आईडी रखेंगे 1 और सेकंड यूज़र की आईडी रखेंगे 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 यूज़र डिफाइन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐड यूज़र्स करके। ठीक है, तो जिससे हम यूज़र्स को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड यूज़र करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम जो है एक यूज़र जो है यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, बेसिकली यूज़र की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, तो हम उसको जो है एरे में पुश कर देंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र्स एरे डॉट पुश यूज़र इन्फो कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट यूज़र करके। ठीक है, तो जिससे हम यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है अपडेट कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट यूज़र के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट में आएगा आईडी और यहाँ पे दूसरा आएगा यूज़र नेम। ठीक है, तो हम दो चीज़ जो है अपडेट कर देंगे। मतलब बेसिकली जो है आईडी अपडेट नहीं होने वाली, यूज़र नेम अपडेट होगा। ठीक है, तो आईडी से हम फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली ये यूज़र कौन सा है। ठीक है, करंट यूज़र हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करंट यूज़र्स इज इक्वल टू करके हम यूज़र्स करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और फाइंड हम करेंगे आईडी से। तो हम यहाँ पे आई डॉट आई डी इज इक्वल टू इज ट्रिपल इक्वल टू हम यूज़र आईडी रखेंगे। ठीक है, जो हमें आईडी मिलेगी आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यूज़र तो मिल गया है। ठीक है, तो हम इस यूज़र की जो है इंफॉर्मेशन अब अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक कंडीशन रख देंगे कि यहाँ पे यूज़र जो है फाइंड आउट नहीं होता है। तो बेसिकली एल्स के अंदर जो है एक एरर आएगी कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रो न्यू एरर कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इफ़ कंडीशन के अंदर बेसिकली हम जो है यूज़र की जो है यूज़र नेम अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो यूज़र करंट यूज़र डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा जो है यूज़र नेम। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में जो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट का फंक्शन क्रिएट हो गया है। तो इसे ही सिमिलर हम जो है एक डिलीट का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट यूज़र्स करके।
तो यहाँ पे जो है डिलीट के अंदर हमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट में सिर्फ आईडी की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें आर्ग्यूमेंट में जो है आईडी मिलेगी, ठीक है। तो उस आईडी से हम बेसिकली यूज़र को फ़िल्टर करवाएंगे और यहाँ पे एक नई लिस्ट आएगी यूज़र की, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नॉट इक्वल टू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नई लिस्ट जो है मिलेगी, तो उस लिस्ट को हमें वापस से अपडेट करवाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो है अपडेट यूज़र जैसे करवाया था, वहाँ पे हमने जैसे कंडीशन डाली थी, यहाँ पे भी उस तरीके से कंडीशन डाल के हम जो है अपडेट, जो पूरी लिस्ट जो है हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यूज़र्स की जो पूरी लिस्ट है, यूज़र्स इज इक्वल टू न्यू यूज़र लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी नई लिस्ट अपडेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम जो है एपीआई के राउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एपीआई करके। तो ये जो हमारा एपीआई का फोल्डर है, यहाँ पे ही सारे जो राउट्स जो है वो डिफाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं यूज़र्स करके। तो ये जो हमारा यूज़र्स का राउट रहेगा, ठीक है। तो यूज़र्स का जो फोल्डर है उसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, route.js करके। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, route.js करके। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशंस में जो ऐप राउटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फाइल कन्वर्सेशन करके रहेगा, ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है फाइल कन्वर्सेशन जो है उसके अंडर में जो है हमारा route.js है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम route.js में गए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस के एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस है। तो यहाँ पे हम जो है जावास्क्रिप्ट के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से हमें फंक्शंस क्रिएट करने होंगे, असिंक फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले नेक्स्ट रिस्पांस को, ठीक है, जो है नेक्स्ट सर्वर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है सबसे पहले गेट का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट की एपीआई क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले। तो हम गेट का फंक्शन क्रिएट करेंगे एसिंक करके। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो है फंक्शन के अंदर जो है एक ट्राई लेंगे और कैच लेंगे, ठीक है। तो कैच के अंदर बेसिकली जो है हमारी एरर आएगी। तो हम यहाँ पे कैच के अंदर जो है आर्गुमेंट में एरर डाल देंगे और जो है यहाँ पे बेसिकली हम नेक्स्ट, यहाँ पे बेसिकली हम रिटर्न करेंगे जो है एरर को। तो रिटर्न हम कैसे करेंगे, रिटर्न यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे डॉट जेसन करके इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम मैसेज दे देंगे। तो मैसेज क्या रहेगा, मैसेज रहेगा एरर, ठीक है। तो हमने मैसेज दे दिया एरर और यहाँ पे बेसिकली दूसरा जो है एरर रहेगा, ठीक है, हमारा एरर हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे दूसरी चीज़ रहेगी, हम यहाँ पे एक स्टेटस डालेंगे कि कौन सा स्टेटस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटस डालेंगे 500, ठीक है, एरर का। तो अब बेसिकली जो सारा कुछ है वो ट्राई के अंदर है, ठीक है। तो ट्राई के अंदर बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें रिस्पॉन्स में मतलब रिटर्न ही करना है, ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को। तो सबसे पहले हम जो है हमारा जो है यूज़र्स का जो है एरे है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको ही हमें रिस्पॉन्स में रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज में हम डाल देंगे ओके
और यहाँ पे जो है डेटा के अंदर हम डालेंगे हमारे यूज़र्स की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर हमारे यूज़र्स की लिस्ट आएगी और स्टेटस हम डाल देंगे 200, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे जो है क्रिएट कर ली है गेट की एपीआई। तो हमने अभी तक प्रोजेक्ट रन नहीं करा था, तो हम एक बार npm रन dev करके प्रोजेक्ट को जो है रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में भी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, तो ब्राउज़र में ओपन करके देख सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे यूआई पे कुछ चेंजेस किया नहीं है, तो ब्राउज़र में हमें कुछ मतलब देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे हमें जो है नेक्स्ट.जेएस का जो है टेम्पलेट ही दिखेगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, यहाँ पे हमने पोस्टमैन में जाएंगे, ठीक है। तो पोस्टमैन में हम एपीआई कॉल करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम पोस्टमैन को ओपन कर लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर जो है यूआरएल जो है आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यूआरएल के अंदर API/यूज़र डालना होगा, ठीक है आपको, तभी आप राउट का एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें डेटा भी मिल चुका है और स्टेटस जो है ओके मिल चुका है। बेसिकली हमने जो है यहाँ पे गेट की एपीआई जो है क्रिएट कर ली है। तो हमने यहाँ पे जो है गेट की एपीआई क्रिएट कर ली है, तो अब हम जल्दी से दूसरी एपीआई भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तब हम इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे पोस्ट का, ठीक है। तो जिसमें हम पोस्ट के अंदर हम यूज़र को ऐड करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पोस्ट में जो है हमें रिक्वेस्ट के अंदर जो है, तो इसके अंदर जो है हमें पेलोड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम यहाँ पे पेलोड गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करेंगे और यूज़र नेम करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट, यहाँ पे हम यूज़र नेम को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। यूज़र नेम इज इक्वल टू अवेट करेंगे, ठीक है पहले। तो अवेट और रिक्वेस्ट डॉट जेसन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो है हमारा यूज़र नेम मिलेगा, ठीक है। तो पहले उसको हम एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारा यूज़र नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा जो है पोस्टमैन में, ठीक है। तो पोस्टमैन में जाके हमें एंड पॉइंट जो है पोस्ट का एंड पॉइंट जो है हिट करना पड़ेगा, तभी हमें यूज़र नेम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट की एपीआई क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कोई कंसोल लॉग मिला नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने अभी तक पोस्टमैन में जो है पेलोड को ऐड करा है नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेलोड को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा यूज़र नेम जो है मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेलोड में यूज़र नेम ऐड करेंगे user3 करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंड पॉइंट हिट कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें user3 करके कौन सा लोग मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा यूज़र नेम जो है यहाँ पे पेलोड से आ रहा है, तो इसको हम अभी अपडेट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक फंक्शन क्रिएट करके रखा था एड यूज़र करके, ठीक है। तो वो एड यूज़र फंक्शन को हम यहाँ पे जो है कॉल करेंगे। तो हम ट्राई के अंदर जो है एड यूज़र, और यहाँ पे बेसिकली हमें दो चीज़ ऐड करनी होगी, एक तो यूज़र की आईडी ऐड करनी रहेगी और दूसरा यूज़र नेम। तो आईडी के लिए बेसिकली हम डेट से आईडी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हम डेट नाउ डॉट करके हम टू स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज़र नेम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा जो है पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, यूज़र। तो यूज़र जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम एरर भी मतलब जो है सक्सेस का मैसेज दे देते हैं, ठीक है, हम रिस्पॉन्स में।
तो हमने यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दे दिया है। तो अब हम बेसिकली यूज़र को जो है पोस्ट ऐड करके देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेट करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने यूज़र्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूज़र्स हैं। तो अब हम एक यूज़र को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेलोड में पास करके रखा है यूज़र 3, तो हम बेसिकली उसको ही हिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज जो है सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब हमारा यूज़र जो है ऐड हो गया है। तो हम वापस से गेट की एपीआई में जाके देखेंगे कि यूज़र मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो कि हमें जो है यूज़र 3 जो है मिल गया है। तो बेसिकली हमारा यूज़र 8 भी हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी पोस्ट की एपीआई भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम जो है ऐड और डिलीट करके देखने, अपडेट और डिलीट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम डायनामिक राउट्स क्रिएट करेंगे। तो हम डायनामिक राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़र्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एक और फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी वैल्यू जो रहेगी डायनेमिक वो रहेगी हमारी आईडी, ठीक है। तो आईडी से ही हम अपडेट और डिलीट करवाएंगे। तो हम आईडी ब्रैकेट के अंदर आईडी दे देंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो सिमिलर रहेगी राउट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे राउट जेएस करके उसके अंदर भी फाइल रहेगी। तो उसके अंदर भी बेसिकली सिमिलर ही आएगा। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेक्स्ट रिस्पॉन्स और एरे को जो है इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी जैसे हमने गेट का फंक्शन क्रिएट करा था, तो यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन आएगा पुट का, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में गेट कर लेते हैं हमारे पेलोड्स को, ठीक है। तो पेलोड्स में बेसिकली जो है यूज़र का नेम रहेगा, बट यहाँ पे जो है हमारी आईडी जो है यहाँ पे यूज़र्स स्लैश करके मिलेगी, ठीक है। तो हमें पहले आईडी गेट करनी होगी। तो यहाँ पे यूज़र्स स्लैश 1, तो मतलब बेसिकली जो भी यूज़र रहेगा उसके आईडी यूज़र स्लैश उसके पीछे रहेगी, ठीक है। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे हम गेट करेंगे यूआरएल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू करके और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कर देंगे, ठीक है। बट यूआरएल के अंदर हमें फुल यूआरएल मिलेगा, तो उसके अंदर से हमें आईडी गेट करने के लिए यहाँ पे हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे स्लैश यूज़र को, यूज़र स्लैश को, ठीक है। तो यूज़र और स्लैश करके उसके बाद में हमें जो है बाद का जो वर्ड मिलेगा वो है हमारी आईडी। तो इसको बेसिकली गेट करने के लिए यूज़र स्लैश यहाँ पे 1 कर देंगे, तो जो है हमारी आईडी जो है हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें आईडी तो यहाँ पे मिल गई है। बेसिकली अब हमें उसका जो है यूज़र नेम भी गेट करना होगा कि मतलब कौन सा यूज़र नेम जो है हम अपडेट कर रहे हैं, तो उसको हमें पेलोड में से गेट करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली इसको भी इस तरह से हमने और जो है डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अवेट करेंगे और रिक्वेस्ट डॉट जेसन कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है पहले आईडी को कंसोल करवा के देखते हैं कि जो है आईडी हमारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। और जो है रिक्वेस्ट को तो यहाँ पे हम जो है पोस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने आईडी ऐड करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे और यहाँ पे हम एक आईडी को ऐड कर देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें आईडी मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे हमें आईडी मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इशू ये है कि हमने अभी तक पेलोड ऐड नहीं करा, ठीक है। तो हमने ये पेलोड का जो है कमेंट कर दिया है, तो उसको हम वापस से हिट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें जो है आईडी 1 मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें आईडी तो मिल गई है। अब हम जो है
कंसोल लॉग करके देखेंगे हमारा पेलोड को, ठीक है। तो हमारा जो है यूज़र नेम जो है मिल रहा है, उसको हम कंसोल लॉग करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम पेलोड के अंदर ऐड कर देंगे यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम अपडेट करेंगे, यूज़र डेमो4 लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो है अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने यूज़र्स नेम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गलती करी है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम वापस से जो है एंड पॉइंट हिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें डेमो4 करके मिल गया है यूज़र का नेम, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें उसको जो है अपडेट करवाना है एरे में। तो हम यहाँ पे अपडेट का फंक्शन जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं और उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अपडेट यूज़र के अंदर बेसिकली जो है यूज़र की आईडी रहेगी और यूज़र नेम रहेगा। तो हम आईडी जो है हमारी जो है यही रहेगी जो हमने स्प्लिट करके गेट करी थी, और यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र नेम जो ऐड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सक्सेस मैसेज भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेज दे दिया अपडेट का। तो यहाँ पे हम इतना रखते हैं, ठीक है। अब हम एक बार यूज़र को जो है अपडेट करके देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम गेट की एपीआई खोल कर देखते हैं कि कितने यूज़र्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 यूज़र्स मिल रहे हैं, एक यूज़र 1 और यूज़र 2, ठीक है। तो हम यूज़र 2 को जो है अपडेट करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे यूज़र 2 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, और यूज़र 2 का जो है नेम हम चेंज करेंगे डेमो2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपडेट सक्सेस आ रहा है। अब हम वापस से एक बार गेट करके देखेंगे कि जो है अपडेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेट के अंदर जो है हमारा यूज़र का जो है नेम अपडेट हो गया है। तो बेसिकली हमारी जो है पुट की एपीआई भी जो है वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट की एपीआई भी क्रिएट कर ली है। तो इससे ही सिमिलर हम डिलीट की एपीआई जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डिलीट की एपीआई में भी बेसिकली सिमिलर ही जो है आईडी हमें मिलेगी, तो उस आईडी से हमें डिलीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिंपली जो है डिलीट का जो है फंक्शन यूज़ करना है। डिलीट के अंदर बेसिकली एक आईडी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं डिलीट का फंक्शन, और आईडी यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है डिलीट भी सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है एपीआई हिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेट करके देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो गेट में हमें जो है 2 यूज़र्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है एक एपीआई क्रिएट करके देखेंगे यहाँ पे डिलीट करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिलीट का जो है एंड पॉइंट हिट करेंगे। तो हम यूज़र 2 को जो है डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंड पॉइंट हिट किया, तो यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज मिल गया है, ठीक है। अब हम वापस से एक बार गेट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें यूज़र 1 ही मिल रहा है। बेसिकली ये यूज़र 2 जो है हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।